जय गुरुदेव ममता जी, प्रणाम। ममता जी, ये हम योग वशिष्ठ के ज्ञान के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो ये ज्ञान तो काफी सालों पहले प्रभु रामचंद्र जी को योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने दिया था। तो इस ज्ञान का आज के दिन में, मॉडर्न टाइम्स में उसका क्या रेलेवेंस है? उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। तो वर्तमान परिस्थिति में इस ज्ञान का क्या रेलेवेंस है, क्या महत्व है? क्या आप जरा उसको विस्तार से बताएंगी ताकि हमें उसको समझ में आए? इसको मैं इस सवाल का जवाब शुरू करूंगी गुरुजी से। बहुत साल पहले गुरुजी ने जब पहली बार हमने योग वशिष्ठ ग्रंथ का नाम सुना, हमें तो किसी को पता भी नहीं था कि योग वशिष्ठ जैसा कोई ग्रंथ है, इतना सुंदर, इतना गहरा। तो गुरुजी ने हम सबको कहा कि तुम सब इसको इकट्ठे बैठ के पढ़ा करो, और एक जना पढ़े दूसरा सुने। ये हाईएस्ट नॉलेज है कॉन्शियसनेस के ऊपर। अगर आपको कुछ जानना है तो इससे हायर नॉलेज कहीं और ग्रंथ में नहीं मिलेगी। तो हम सब ने इसको इसीलिए पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ये अपने में ही इसका ये बेस्ट आंसर तो यही है कि जो ग्रंथ हमें अपने बारे में बता रहा है, हमारे सत्य के बारे में बता रहा है, चेतना, हमारा चैतन्य स्वरूप, जो हमारा ट्रू essence of our being is that, no? And the more we are connected to our own essence, life becomes more simple, flowing, joyful. तो इसीलिए ये हमेशा ही इसकी रेलेवेंस रही है। 5000 साल पहले भी बहुत रेलेवेंट रहा होगा, और वो जब हम योग वशिष्ठ में और गहरा उतरते हैं तो हमें समझ आता है कि क्यों श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से योग वशिष्ठ का ज्ञान पाया, प्रश्न किए। तो वो आज भी हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं। यही तो एक ग्रंथ की महिमा होती है। जो ग्रंथ होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं है, वो उतने ही रेलेवेंट रहते हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज रेलेवेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द ट्रूथ। एंड आज के समय में मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योग वशिष्ठ हमें यही सिखाता है कि ये जो सारा वर्ल्ड है, वर्ल्डली लाइफ में रहो, वर्ल्डली लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन इसमें इंटैंगल नहीं होने की जरूरत, इसको इतनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारा मन फंसा रहता है, एंजाइटी रहती है, बहुत सारी चीजों को लेकर मन में फीवरिशनेस है, क्योंकि हमने अपना पूरा विश्वास कहाँ डाला हुआ है कि संसार सत्य है। लेकिन योग वशिष्ठ हमें धीरे धीरे बड़े ही स्किलफुली हमें उस जगह पहुंचा देता है। इसको पढ़ते पढ़ते मन ऐसा निर्मल सा हो जाता है और मन परसीव करता है इस सत्य को कि सच में संसार भी बिल्कुल सपने के जैसे है। जैसे सपना रात को आता है तो सुबह उठ के हम जाग जाते हैं, और उस जो भी एक्सपीरियंसेस सपने के होते हैं उसके प्रति क्या देखते हैं कि ये सपना था, ये सच नहीं था। तो ज्ञान की दृष्टि यही है कि जो जीवन है, जो ये संसार है, ये दिखाई देता है, अनुभव में आता है हम सबके, लेकिन ये सच्चा हमारा स्वरूप नहीं है। इसके अंदर कोई सार नहीं है। ये पल पल बदल रहा है, बदलता आया है, बदलता रहेगा। और शुरू में जब हमारे आदि में न ये संसार की कोई सत्ता थी, न अब है, न आने वाले कल में है। तो इंसान जब ऐसे देखने लगता है जीवन को, तो स्वाभाविक रूप से वो फिर सत्य को ढूंढने लगता है। और जब हम सच की ओर बढ़ने लगते हैं तो जीवन की सच्ची खुशी, आनंद, शांति, ये सब अनुभव में आना सब मनुष्य के लिए जरूरी है, हमारा अधिकार है। मनुष्य जीवन इतना अनमोल है। मनुष्य जीवन पाकर शांति न पाई तो क्या पाया? मनुष्य जीवन पाकर आनंद में ना मिले, आनंद ना मिला तो क्या धन कमा के क्या मिलेगा? धन तो यही छूट जाएगा, ओहदे यही छूट जाते हैं, स्टेटस, रिस्पेक्ट, फैमिली, ये सब जैसे कोई पड़ाव में मिलते हैं एक दूसरे से और फिर जुदा होना ही है सबको। साथ में जो जाता है, गुरुदेव क्या कहते हैं ना, साधना उसी को कहते हैं जो धन हमारे साथ जाता है।
तो योग वशिष्ठ वो धन है जो एक बारी इसके पास आ जाता है तो जन्मों तक आपका साथ देता है। तो इसलिए आज भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है, और बल्कि ज्यादा जरूरी है आज के समाज में, आज के चैलेंजिंग टाइम्स में। यही है एक जो हमें कंफर्ट देगा, हमारे पेन को कम करेगा, हमारी फीवरिशनेस को कम करेगा, हमारे हाइपर एक्टिव माइंड को थोड़ा रेस्ट देगा। ये नॉलेज इतनी डीप है। बहुत बहुत बढ़िया ममता जी। ममता जी, जैसे आप कह रहे थे कि ये शुद्ध ज्ञान है ना, प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में ज्ञान है, तो इसका हम एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर सत्संग का बड़ा रोल होता है मेरी दृष्टि में। जैसे गुरुजी ने भी हमें यही गाइडेंस दिया कि सब लोग इकट्ठा बैठो और इस ग्रंथ को सुनो, और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ उसकी चर्चा करते थे। तो मुझे यही लगता है कि अपने जीवन में उतारने के लिए एक गुरु से ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। और योग वशिष्ठ का ज्ञान हम देखते हैं गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को दिया है। तो गुरु के सत्संग में जो लोग जुड़े होते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में रहते हैं और इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो वो अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली अपना पाते हैं। वरना ये बहुत हमें और भूल भुलैया में भी डालता है ज्ञान। कोई भी ज्ञान हो, वो एक भार बन जाता है अगर वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ना लाए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? गुरु की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। तो योग वशिष्ठ में ही लिखा है कि एक सच्चा सीकर हो और स्क्रिप्चर हो और गुरु हो। ये तीन त्रिवेणी हैं, इनका संगम जब होता है तब मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए इसको जीवन में उतारने के लिए हमें गुरु के साथ रहकर इसका अभ्यास करना है और अपनी निष्ठा के साथ इसको, और हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि अब हमें संसार नहीं, संसार से परे जो सत्य है उसकी ओर बढ़ना है। संसार में तो बार बार चीजें आई, हमने अच्छे दिन देखे, बुरे दिन देखे, कभी भी एक चीज स्थायी नहीं रही। तो वो स्थायी सुख की तलाश में जब हम निकलते हैं, हम तो हम एक सीकर बन जाते हैं। सीकर, scripture and guru, they do the magic when the three of these things will come together. आपके जीवन में योग वशिष्ठ के अभ्यास से क्या फर्क आया? आप कुछ अनुभव अपने बता सकते हैं? कैन यू शेयर समथिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस, व्हेन यू वर रीडिंग योग वशिष्ठ और जब आपका उसका अभ्यास चल रहा था, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैं तो अभी भी पढ़ती हूँ, अभी भी मेरा अभ्यास चल रहा है। मैंने जैसे 16-17 साल बाद पहले शायद पहली बारी पढ़ना शुरू किया था, तो जब वो पढ़ा उस समय, और अब दोबारा थोड़ा फिर से पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी हमारे सेशंस शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो बार बार इसके अंदर डुबकी लगाओ तो अलग अलग गहराइयों को आपका मन छूता है। तो मेरे जीवन में बहुत चेंज आया है, और मैं भगवान से, गुरुजी से बहुत आभार है मेरा। मुझे लगता है कि यही तो हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स है। हमें अच्छा परिवार मिला, हेल्थ मिली, सब कुछ मिला, वो भी ब्लेसिंग है प्रभु की। पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में यही होती है कि हमें उस ज्ञान की रोशनी मिल जाए जिससे जीवन की दिशा बदल जाए। तो मैं अपने लिए कोई ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ कि मैंने ये पा लिया है, वो पा लिया है। मैं आज भी एक हम्बल स्टूडेंट हूँ और हम्बल सीकर हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से यही मेरी प्रार्थना है कि ये सीकरशिप मेरी बनी रहे। पर ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर जरूर करना चाहती हूँ कि बहुत मन में चेंज आता है। जो भी इस ज्ञान के पास जाता है वो देखेगा उसके दृष्टिकोण बदल जाता है। वही जीवन है, वही घर है, वही परिस्थिति है, वही एजुकेशन है, वही लाइफ है, लेकिन लाइफ के अंदर एक अलग सा रस आने लगता है,
और वही हमने जैसे गुरुजी के पास जाकर भी हम सबको वही अनुभव आया है। तो कोई अलग नहीं है, गुरु, ग्रंथ और हमारा सेल्फ एक ही होता है। तो योग वशिष्ठ भी वही है और गुरुजी का सानिध्य भी वही दे रहा है। तो वो हम सबका अनुभव है, केवल मेरा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो एक बार आप लोग योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको छोड़ना नहीं है, इसके साथ जुड़े रहना है। ये ग्रंथ हर समय लाभ देगा, हर रोज लाभ देगा। जैसे अभी ध्यान किया, सहज मेडिटेशन की, तो मैं यही कह रही थी कि रोज मेडिटेशन करनी है, चाहे जितने सालों से कर रहे हैं, रोज हमें बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही योग वशिष्ठ रोज बेनिफिट देती है। गुरुजी इसको रोज, तकरीबन रोज सुनते ही हैं गुरुजी, उन्हें अच्छा लगता है योग वशिष्ठ सुनना, और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमें मौका मिल जाए उनके आसपास बैठकर इसको सुनाना, पढ़ना। आई थिंक इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। योग वशिष्ठ की क्या विशिष्टता है, वो बाकी के ग्रंथों से या बाकी के स्क्रिप्चर से ये कैसे अलग है? जैसे भगवत गीता है, भक्ति सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र है, तो ये योगा पे काफी अलग अलग हमने सुना है। तो वशिष्ठ, योग वशिष्ठ की क्या ऐसी विशिष्टता है? देखिए, हर स्क्रिप्चर अपनी एक सारे स्क्रिप्चर्स तो भगवान का और पूरे ज्ञान के ऊपर जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी ओर जाने का मार्ग अलग अलग हो सकता है। जैसे भागवतम में कहते हैं ना, भक्ति में ही प्रभु मिलते हैं, राधा है तो कृष्ण मिलते हैं। और भगवत गीता में कहते हैं कर्म के द्वारा जीवन में कर्म करने ही हैं, हर समय कर्म करने हैं, लेकिन वही कर्म अगर योग से जुड़ जाते हैं तो कर्म योग हमें मोक्ष दिला देता है। ऐसे ही योग वशिष्ठ में उत्तम ज्ञान है कि संसार का सच में संसार है क्या, क्या संसार है। इस ज्ञान को योग वशिष्ठ ऐसे प्रदर्शित करता है, उसको अनुभव दिलाता है हमें कि जिस संसार में तुम इतना मन लगा के बैठे हो, सुबह से लेकर रात तक, सालों साल, बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ गया और हम संसार में ही रमे रहे, तो योग वशिष्ठ हमें थोड़ा झटका देकर जगाता है कि संसार को देखो, सच्ची दृष्टि अपनाओ संसार के प्रति। संसार का अस्तित्व नहीं, केवल ईश्वर का अस्तित्व है। तब संसार में रहो जब ईश्वर रूपी संसार दिख रहा है। मैं भी ईश्वर, आप भी ईश्वर, पेड़ भी ईश्वर, जानवर में भी ईश्वर, सर्वम ब्रह्ममयम। तब संसार गलने लगता है। तो योग वशिष्ठ संसार को ऐसा दृष्टिकोण देता है कि हम न चाहते हुए भी, हमारे ना चाहते हुए, ना कोशिश करते हुए भी, संसार को धीरे धीरे, संसार के अनुभव को कम कर देता है, गला देता है। और फिर बचता क्या है? बचता है शांति, आनंद और वो निर्वाण पद जिसके हम सबको, हमारा लक्ष्य है, जो हम सबका, जो हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि नहीं तो बार बार वर्ल्डली लाइफ में ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वी आर सो कॉट अप इन वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, वी फॉरगेट द रियल पर्पस ऑफ गेटिंग अ ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज द ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ योग वशिष्ठ कि अपना पुरुषार्थ करो, अपनी एफर्ट करो, अपने अंदर जाकर उस स्वरूप को पाना है। इसके लिए, पाने के लिए, उस जर्नी को करने के लिए सबसे पहले संसार से मन को हटाना होगा। और संसार से मन कब हटता है? जब हम देखते हैं संसार है ही नहीं। तो ये ज्ञान योग वशिष्ठ का एक अनमोल ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि सारे ग्रंथों में जो लिखा है वो योग वशिष्ठ में भी है, लेकिन योग वशिष्ठ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी और ग्रंथ में नहीं है। ये योग वशिष्ठ की अपनी एक विशेष बात है। ममता जी, बहुत सुंदर बताया। एक आखिरी सवाल रहेगा कि योग वशिष्ठ से सुनने के लिए हमारे पात्रता क्या चाहिए? जैसे कि इतना उत्कृष्ट ज्ञान वशिष्ठ जी ने श्री राम को दिया था,
तो वैसे ये ज्ञान मिलने के लिए हमारी क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि क्या हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए? वैसे योग वशिष्ठ में भी लिखा है कि ये ज्ञान उसके लिए नहीं है जो केवल संसार को ही अनुभव कर रहा है, जो केवल सांसारिक चीजों को लेकर ही उसका मन, उसकी इच्छाएं पूरी तरह संसार में केंद्रित है, और उसको ये ज्ञान सुना के कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं संसार में रहते रहते अब संसार में उसके सारे अनुभवों से ऊब गया हूं, किसी भी चीज में लास्टिंग जॉय नहीं मिला, खुशियां आई तो दुख साथ साथ आए, तो जो ये संसार को ऐसी दोष दृष्टि से देखने लगता है व्यक्ति, और कुछ उसको सॉल्यूशन चाहिए, कुछ आंसर्स चाहिए, वो योग वशिष्ठ को जरूर सुने। और योग वशिष्ठ को सुनने के लिए थोड़ी साधना, थोड़ा डिसिप्लिन ये जरूरी है। मेडिटेशन करना, अपनी बॉडी को, माइंड को जहां तक हो सके प्योरिटी की तरफ लेके जाना, क्योंकि ये हाईएस्ट नॉलेज है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है इसके अंदर, उसको कैच करना होगा। तो मेडिटेटिव माइंड से, गुरुजी भी हमेशा हमें बताते हैं कि योग वशिष्ठ को मेडिटेटिव होकर सुनो, उसको विश्लेषण नहीं ज्यादा करना, इंटेलेक्चुअली नहीं ज्यादा उसको एनालाइज करना, बल्कि अगर एनालाइज करेंगे तो सारा उसका मैसेज खो जाएगा कहीं। उसको एक मेडिटेटिव स्पेस में just receive the knowledge, then let that knowledge seep into you and let it become an experience for you. आपके जीवन में उसका अनुभव उतरेगा, आपको उसके विश्लेषण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मैजिकल है, ऐसा होगा जब हम डिसिप्लिन के साथ और थोड़े से सद्भाव के साथ खाली इसको श्रवण करें, सुने। और सत्संग में जब श्रवण करेंगे, इकट्ठे बैठकर ग्रुप में श्रवण करेंगे इसका, तो ये अपना इफेक्ट जरूर छोड़ेगा, सबके ऊपर छोड़ेगा, कोई अछूता नहीं रह पाएगा इस नॉलेज से। थैंक यू सो मच ममता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इसके बारे में प्रवृत्त किया। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू in the coming week, and I'm sure we are all going to enjoy reading and listening to the Yoga Vasishtha again. So thank you ममता जी, और thank you so much. हाँ, बहुत ही एनलाइटनिंग लगा, बहुत ही मतलब योग वशिष्ठ की जो महत्व है, जो उसकी महत्ता है, आपने बहुत सुंदर से बताई, और हम सब बहुत ही मतलब वेट कर रहे हैं, हम एक्साइटेड हैं उसको सुनने के लिए, बहुत उत्साह है हमारे में। और मैं ठक्कर जी से भी कहना चाहूँगी, ठक्कर जी आप भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, आपका क्या है अपने जीवन में योग वशिष्ठ करने का। तो ममता जी, एक बार मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ शरद जी के ऊपर। ये तो बड़ा विशिष्ट ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, उसको ऐसे ही बताना मुश्किल है। लेकिन यस, मैंने भी कहा, जैसे दीदी ने कहा कि साधारण, शायद पहली बार हमने योग वशिष्ठ का नाम सुना था हमारे वीवीके चेयरमैन जी के मुंह से, अरुण माधवन जी से, कि वी शुड ऑल लिसन टू योग वशिष्ठ, और हमारे टीआर में भी ये सुनाया गया था समवेयर इन 1999-2000 में। और हमारे हाथ में किताब, हमारे एक बहुत ही प्यारे टीचर है विश्वास मुल्की जी, उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था, ये पुस्तक, और साधारण 2008 से हम पढ़ रहे थे। तो जैसे दीदी ने कहा कि बड़ा उच्च ज्ञान है, तो तुरंत समझ में भी नहीं आता। हम रोज सिर्फ एक पन्ना पढ़ते थे उस किताब का, और शायद हमने जब वो किताब तीसरी बार पढ़नी शुरू की तब वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा सिप होने आया, और बड़ा लिबरेटिंग ज्ञान है। जैसे मैं दीदी को ही पूछ रहा था कि ये कर्म योग, भक्ति योग और ये है ज्ञान योग, तो ये बड़ा लिबरेटिंग नॉलेज है, उससे आप तुरंत फ्रीडम महसूस करते हो। जैसे रास्ते में सांप, दूरी रस्सी पड़ी है, आप सांप समझ के डर रहे हो, जिस क्षण आपको पता चला कि अरे ये तो सांप नहीं, ये डोरी है, उस क्षण आप मुक्त हो गए, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप संसार को पहचान लिया कि यो अच्छा ये ऐसा है, एंड देन यू आर फ्री ऑफ इट, बीइंग इन इट, उसके अंदर रहते हुए भी आप उसके अंदर से फ्री रह सकते हो। इतना सुंदर ये ज्ञान है। मैं भी पहले रेगुलरली पढ़ता था, अभी आप सब लोगों के साथ फिर से मैं पढ़ूंगा और सुनूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू Thank you. डॉक्टर जी, बहुत अच्छा लगा। और Thank you. ममता जी, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद, और सबको एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं योग वशिष्ठ के जो अभी हम शुरू कर रहे हैं 7 to 11, और इसका टाइमिंग होगा 6:30 to 7:30। तो सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि योग वशिष्ठ ऐसा है, जैसे ममता जी ने कहा, बस हमें मेडिटेटिव होके सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हम अपनी साधना करके बैठ जाएं, और इसके ज्ञान से हमारा जीवन कैसे शांत हो जाता है, कैसे पूर्ण होता है, कैसे आनंद में हो जाता है, उस शांति में हम कैसे रम जाते हैं, ये हम उसके अनुभव के बाद ही हम शेयर करेंगे फिर से। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।